नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका XYZ कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो गाइज़, मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया था टैक्स प्लानिंग क्या होता है एंड उसका फीचर्स बताया। आज मैं बताऊँगी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स प्लानिंग क्या होता है। गाइज़, अगर आप लोग को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोलती हूँ तो आप लोग रिजोल्यूशन में जाके कम कर सकते हैं। स्पीड वहाँ पे रहता है 0. आप लोग आराम से कम कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते कुछ बेसिक चीज़ें क्या होते हैं कि सेक्शन 80C जो है उसमें क्या है कि 1,50,000 आप आराम से मतलब टैक्स सेव कर सकते हो, टैक्स देने से बच सकते हो। कुछ कुछ जगह आप 1,50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो टैक्स फ्री बोलेंगे। अब आप लोग कुछ ये भी जान लो कि एक्ट क्या होता है ना कि कोई भी एक्ट लाने के लिए हम लोग को मेजॉरिटी चाहिए होता है। ठीक है, बार बार एक्ट को निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मेजॉरिटी लाने के लिए मेजॉरिटी लाना बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, इसलिए एक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स को गवर्नमेंट द्वारा चेंज किया जा सकता है। रूल्स एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर डालने से चेंज हो जाता है, पर वही एक्ट तो क्या होता है कि सबका राय लेना पड़ता है। अगर जितना भी मेंबर है, जितना भी अगर कंपनी में मेंबर है या फिर कुछ भी मेंबर है तो वहाँ से सारा का डिसीज़न लेना पड़ता है। उसके बाद ही अब एक्ट को चेंज किया जा सकता है। मुश्किल एक्ट को चेंज करना। अब गाइस, क्या होता है ना कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस एक ऐसा बर्डन जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि सैलरी से टैक्स पे करना। आप सपोज़ आपका 50,000 इनकम है तो आपको क्या लगता है कि आपको 50,000 इनकम जो है आपको 50,000 आपका अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद आप टैक्स पे करते हो? नहीं, आपका टैक्स कट के ही आपका अकाउंट में देखना। अगर 50,000 है तो टैक्स कट टूट करके सब जा करके 45 ऐसे समथिंग, तो वो टैक्स कट करके ही आपको मिलता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ना, जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली क्या होता है ना कि हम लोग कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट पे जितना भी प्रोडक्ट है उस पर कंज्यूमर ही पे करता है। सबसे पहले क्या आता है, मैन्युफैक्चर आता है, फिर उसके अंदर आता है, उसके नीचे आता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे आता है रिटेलर, फिर उसके नीचे आता है कस्टमर। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है ना, काफ़ी गंदा हो गया। मैन्युफैक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ ये गाइस, हाँ, मैन्युफैक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स होता है, टैक्स कनेक्ट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और फिर रिटेलर से कंज्यूमर। तो गाइस, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, आप लोग देखना। तो चलते हैं कि रिड्यूस ऑफ द टैक्स बर्डन क्या होता है। ये हिंदी में भी आप लोग पॉइंट है, आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसी किसी को हिंदी में ज़रूरत होता है, ये मेरे सर का नोट्स है तो मैं बस उसको एक्सप्लेन की हूँ। रिड्यूस टैक्स बर्डन, आप बोलते हैं कि हर अभी सुना होगा आप लोग कुछ दिन पहले लॉकडाउन चल रहा है तो इससे पहले आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि टैक्स सबको पे करना, जिसका जिसका टैक्स पे किया है वो लोग बहुत अच्छा रिसोर्स में है। तो आप एक टैक्स प्लानिंग, वो टैक्स बर्डन कम हो रहा है। ठीक है, आप लोग अब क्या है ना कि हम लोग का बेसिक अमाउंट क्या होता है कि 2,50,000, मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 3 लाख बेसिक है, पर 2,50,000 ही है अभी भी। शायद गलती से अगर आप लोग कुछ हो गया होगा, शायद आप लोग सुने होंगे गाइस, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। और जैसे कि 2,50,000 है, उससे अगर एबव है 2,50,000 तक टैक्स फ्री यानी उससे अबव है तो आपको 5% का टैक्स लगता है। ठीक है, तो गाइस 5% का टैक्स आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग अगर आप लोग का 3 लाख इनकम है, 4 लाख इनकम है तो आप लोग कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे 1.5 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आसानी से सेव कर सकते हो, टैक्स फ्री होता है। तो ये क्या है, आप लोगों को टैक्स बर्डन रिड्यूस हो रहा है। किसी किसी का इनकम ज़्यादा होता है ना तो क्या करते हैं लोग, कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देते, कुछ कुछ स्कीम में इन्वेस्ट कर देते, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बैठे बैठाए इतना 7.5% का आराम से 7.5% के आराम से आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या है,
टैक्स बर्डन रिड्यूस हो रहा है हम लोग का। अब इंक्रीज इन द इनकम, अब ये गाइस आप लोग सोचोगे कि इंक्रीज इन इनकम कैसे, अगर भाई टैक्स देते हैं तो मेरे इंक्रीज कैसे हो रहा है इनकम। आप लोग खुद ही सोचो कि आप लोग का इनकम इतना, मतलब आप लोग को इनकम जैसे सपोज कि आप लोग का इनकम 5 lakhs है, ठीक है, 5 lakhs है, आप लोग को 2,50,000 क्या हो रहा है, 2,50,000 तक टैक्स फ्री है, ठीक है, 2,50,000 तक टैक्स फ्री है। उसके बाद बचा 2,50,000, जिसमें से आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद जो बचा उस पर 5% मिल रहा है। कहाँ हम लोग पहले इंटरेस्ट देते थे, 2,50,000 का 5% देते थे, अभी हम लोग को और कम देना है। पहले हम लोग 25,000 रुपये सपोज देते थे, तो गाइस में लिखना पॉसिबल नहीं है, फ़ोन में मैं वीडियो शूट करती हूँ तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता लिखना। आप लोग खुद ही सोचो कि पहले हम लोग 25,000 रुपये जो टैक्स देते थे, अभी हम लोग को वही 5,000 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये क्या है, हम लोग का इंक्रीज इन इनकम है, टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ऑब्वियसली ये तो टैक्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम लोग टैक्स देंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, आप लोगों को पता है कि टैक्स जितना ज़्यादा देंगे ग्रोथ होगा। आप लोगों को क्या लगता है लॉकडाउन में इतना राशन दे रहा है, इतना ज़्यादा सरकार हम लोग को चीज़ें जितना भी है, इतना इतना भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लग रहा है आप लोग को क्या कि ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, हम लोग टैक्स देते हैं, बस उसको रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इसलिए ना बोला गया कि टैक्स सबको देना है, टैक्स मतलब कंपलसरी है। तो नेक्स्ट ये आ जाता है कि रिड्यूस, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रिड्यूस ऑफ द ब्लैक मनी। आप लोगों को पता है कि टैक्स में कितना रिड्यूस ब्लैक मनी होता है, इसको समझाने का तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, अदर ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग क्या होगा, टैक्स कम लगेगा। एंड रिड्यूस लिटिगेशन, रिड्यूस लिटिगेशन का मतलब आ जाता है दोस्तों कि मुकदमेबाजी को कम करना। आप लोग ये बोल सकते हैं कि प्रॉपरली अगर हम लोग टैक्स को पे नहीं करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली हम लोग टैक्स को पे नहीं करते हैं, सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, अगर प्रॉपरली हम लोग टैक्स को पे नहीं करते या इनकम को शो नहीं करते तो हम लोग को क्या हो जाता है कि लिटिगेशन का केसेस लग जाता है। क्या होता है ना, कोई कोई कि साल में 1 करोड़ कमाता है तो वो लोग इनकम को शो नहीं करता है, प्रॉपरली टैक्स पे नहीं करता है, तो वो क्या हो जाता है, लिटिगेशन का केसेस लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि रिड्यूस होर्डिंग, रिड्यूस होर्डिंग पे क्या लिखा है गाइस, मेरे सर का नोट्स है, रिड्यूस होर्डिंग एंड प्रॉपर्टी है शायद इट्स, ठीक है, मतलब इसका हिंदी देख लेना आप लोग, इसकी जमाखोरी को कम करना। कुछ क्या होता है ना, इनकम को लोग छुपाते हैं, घर पे पैसा रखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, अगर हम लोग घर पे सब कोई पैसा रखने लगेगा तो बैंक में कौन जाएगा जमा करने, बैंक में नहीं जाएंगे तो टैक्स नहीं होगा, ठीक है, टैक्स हम लोग दे नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग टैक्स, जिसके कारण इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा नहीं, हम लोग टैक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे पैसा, तो घर पे पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, बस वो रखा कर रखा ही रह जाएगा। वही अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं किसी चीज़ में तो हम लोग को इंटरेस्ट भी मिलते रहेगा आराम से, और हम लोग का पैसा सेफ भी रहेगा। वही घर में रखेंगे तो चोरी होगा कब क्या नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। और मनी का फ्लो वैसा का वैसा ही रहेगा, और हम लोग वही अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मनी का फ्लो एकदम अच्छा हो जाता है। तो मनी को क्या होता है ना कि होर्डिंग नहीं करना चाहिए। एंड इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन, आप लोगों को पता है कि इसने नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। गाइज ये लास्ट वाला पॉइंट ना आप लोग मुझे समझाना, ये आप लोग का होमवर्क है, मुझे नहीं समझ में आया इस पॉइंट के बारे में, रिड्यूस नेशनल डिस्पेरिटीज का मतलब आप लोग समझाना, किसी को भी आता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। और गाइज कुछ पॉइंट अगर आप लोग को ना समझा पाई हूँ या फिर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, और कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ बताना मुझे, ताकि मुझे भी संतुष्टि हो कि मैं कुछ तो आप लोग को समझा पाई एटलीस्ट। Thank you friends, have a nice day. Please like, share and subscribe. Thank you.